नमस्कार करत बानी, प्रणाम करत बानी। हम नेहा लाइव बानी अपना फेसबुक पेज से। जितना लोग ऑनलाइन बाड़न, जितना लोग हमके देख रहल बालन, वो हमके कमेंट करके बताइहन कि ई फ्रेम कहीं उल्टा त नइखे या फिर का हमार आवाज आप लोगन तक पहुंचत बा। और बड़ा जल्दी जल्दी लोग जुड़ जालन। निखिल जी जुड़ गईल बानी हमरा से, दीपक सत्या पांडे जी जुड़ गईल बानी, क्षत्रिय आदित्य सिंह जी जुड़ गईल बानी, मोना हेलो, रईस अख्तर जी बढ़िया बाटे, अजय चौरसिया जी प्रणाम आपको भी, रीना रोहन जी दोपहर के नमस्कार बा आप सभी को। चंदन सोनी जी जुड़ गई बानी हमरा से, कुंदन रावत जी, जितने सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। वीडियो को शेयर भी करते चलेंगे, मतलब अभी अभी तो जुड़े हैं और जुड़ जाइए, जुड़ते जाइए। एक साथ कई सारे लोग जब जुड़ जाएंगे तो एक दो गीत गुनगुनाऊंगी। कोई विशेष ऐसा नहीं, बस ऐसे ही आप लोगों से मिलने, एक दो गीत गुनगुनाने और हाल चाल पूछने। ठंडी का क्या हाल है? लग ही नहीं रहा है इस साल ठंडी भी पड़ने वाली है या ठंडी पड़ रही है। पिछले साल तो बाबा इतनी ठंडी थी कि जनवरी में मुझे तो याद है कि मतलब रजाई ओढ़ने के बाद भी लगता था कि हाथ पर बर्फ बन जाएगा। और अभी तो इतनी गर्मी है कि फैन चला के सोना पड़ रहा है बहुत। अरे कल तो मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मैंने मम्मी को बोला कि भाई ये कंबल वंबल हटाओ, ऐसे ही सोना है। रामानंद जी जुड़ल बानी हमसे, अखिलेश कुमार तिवारी जी जुड़ल बानी, संतोष सिंह जी जुड़ल बानी हमरा से। आप सब लोगन के प्रणाम बा, नमस्कार बा। और वीडियो के शेयर भी करत चलब, रउआ लोग आपन हाल चाल भी भेजब। जहाँ बानी वो जगह में ठंडी के का हाल बा। हमारे यहाँ बिल्कुल ठंडी नहीं, आज हवा चल रहा है जोर जोर से, तो मौसम ठीक ठाक ही है। मतलब मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कब वो वाली ठंडी पड़ेगी कि हाँ भाई ये माघ के ठंडी, पूछ के ठंडी पड़त बा। पता ही नहीं है, ठंडी ही नहीं पड़ रही है। धनंजय सिंह जी कहत बानी कि हम आपके कमेंट नहीं की पढ़त। भाई पढ़ लेत बानी। बड़ा तनी सा आसान ना होखेला, बहुत सारा लोग जब एक साथ जुड़ जाला कमेंट भेजेला तो एक एक नाम लेवल, एक एक कमेंट पढ़ल तनी मुश्किल का काम हो जाला। एगो गीत बड़ा रउआ लोग पसंद कईनी, मतलब बहुत ज़्यादा वायरल भी भइल, 2-4-10 दिन होत बा, और वो गीत हम सुनावत बानी। कुछ लोग तो हिमांशु सिंह जी कह रहे हैं कि नमस्ते, एक बार मेरा नाम ले लीजिए। तो चलिए मैंने आपका नाम ले लिया और आप खुश हो जाइए। और अच्छा, कुवैत में बहुत ठंडी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एसी चला के सो रहे हैं। हाँ, मौसम का अपना अपना, अपनी अपनी जगह का। हमारे यहाँ भी बस ठीक ठाक ही है। उदय नारायण जी प्रणाम चचा, का हाल बा? जुड़ जाइए, बहुत सारे लोग जुड़ जाइए। मैं कुछ सुनाती हूँ, एक गीत जो आप लोगों ने पसंद किया था बड़ा, वो प्रधान जी वाला मैं सुनाती हूँ। हाँ, सुनाती हूँ। अच्छा, जम्मू में -29 डिग्री सेल्सियस तापमान है।
लखनऊ में बहुत ठंडी नहीं है, कौन झूठ बोल रहे हैं कि लखनऊ में ठंडी, लखनऊ में भी ठंडी नहीं पड़ रही है। मेरे पिताजी वहीं रहते हैं, वो तो बताते बहुत ठंडी नहीं है, नॉर्मल ही है। शैलेश यादव जी, अशोक कुमार तिवारी जी। चलिए मैं शुरू करती हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है ना? एक बार कंफर्म कर दें, क्योंकि आज मैंने अपना माइक नहीं लगाया हुआ है, मतलब फ़ोन से, और ये केवल ईयरफोन ही है। तो ये बताएंगे कि क्या आवाज़ मेरी क्लियर जा रही है, स्पष्ट सुनाई दे रही है, कि थोड़ा धीरे धीरे से आ रही है। और शायद बैकग्राउंड में ये हवा भी आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। ये थोड़ा हवा तेज चल रहा है, तो ये ज़ोर ज़ोर से जा भी रहा होगा, इरिटेट कर रहा होगा शायद। मैं गीत सुनाती हूँ। मखमल चादर मुहे पान हो, गाँव के पराधान जी, चले लसीना उतान हो, गाँव के पराधान जी। मखमल चादर मुहे पान हो, गाँव के पराधान जी। साइकिल छूटल अब चले मोटर कार हो, घीव दूध चापे छूटल रोटी अचार हो, 5 बारिश में हुए धनवान हो, गाँव के प्रधान जी। मखमल चादर मुहे पान हो, गाँव के प्रधान जी। कॉलोनी के पैसा खड़े लील जाले, खड़े लील जाले हो, खड़े लील जाले, काला बाजारी के महटर बुझाले, छापा पड़े त भागेले सिवान हो, गाँव के प्रधान जी। मखमल चादर मुहे पान हो, गाँव के प्रधान जी। मनरेगा के जॉब कार्ड बनेला फर्जी, बनेला फर्जी हो, बनेला फर्जी। मिड डे मील के राशन पे चले मना मर्जी, राशन डीलर गुरुजी के मितान हो, गाँव के प्रधान जी। मखमल चादर मुहे पान हो, गाँव के प्रधान जी। चले लसीना उतान हो, गाँव के प्रधान जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मुझसे जुड़ी हुई है अंकिता। अंकिता कैसी हो? और अंकिता मेरी दोस्त हैं और फिलहाल लखनऊ घूम रही हैं। और अंकितवा कैसी है? शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू जितने सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। शेयर करते चलेंगे वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, गीत सुन सके। कमल बहादुर गुप्ता जी जुड़े हुए। प्रधानी का एक और गीत मैंने गाया था, वो मैं सुनाती हूँ। हाँ सुनाती हूँ। उससे पहले एक गीत सुनाती हूँ, सॉरी, उससे पहले मैंने एक मौलिक अधिकारों का गीत लिखा था। कई सारे लोगों ने तारीफ भी किया कि नहीं बढ़िया लिखा है, बढ़िया गाया है, बढ़िया कर रही हो। और मौलिक अधिकारों का गीत लिखने का एक कारण ये भी रहा क्योंकि मैं समझती हूँ कि जितने लोग भारत में रहते हैं उन्हें मौलिक अधिकारों और अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। क्योंकि कई सारे लोग हैं ना जो शिक्षा से वंचित रह गए, पढ़ नहीं पाए, तो वो संविधान भी नहीं पढ़ पाए, तो उन्हें अपने संविधान में दिए गए अधिकार कर्तव्यों के बारे में उनको जानकारी ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अगर मैं लिख सकती हूँ, मतलब भोजपुरी में, ताकि बिना किसी क्या बोलते हैं झिझक के और असुविधा के लोग समझ सके। क्योंकि अब तो भैया वो पढ़े लिखे नहीं हैं
और उनके पास टाइम भी नहीं है कि वो संविधान बैठ कर के पढ़ें, और क्योंकि वो पढ़े नहीं तो पढ़ भी नहीं पाएंगे, तो इसीलिए मैंने गाने के माध्यम से संविधान के मूल अधिकारों को लिखा है और मैंने गाया भी, लोगों ने पसंद भी किया। मैं एक बार फिर से लाइव के माध्यम से सुनाती हूँ। हाँ कुणाल राज जी, मैं मेरे गीत स्वयं ही लिखती हूँ। और कमल बहादुर गुप्ता जी, क्या आप कह रहे हैं? थोड़ा वापस से कमेंट करेंगे। मैं वो मूल अधिकारों के गीत सुनाती हूँ। गुड्डू रावत जी कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ में बहुत मिठास है। शुक्रिया, ये आप लोगों का प्यार है। कई लोग तो बड़ा कुछ कह देते हैं तो ठीक ही है, बढ़िया है, शुक्रिया। सुनाती हूँ मौलिक अधिकारों के गीत। वीडियो को शेयर भी करते चलेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अधिकार को समझ सकें। और एक बात, लोगों ने कहा कि भाई तुमने तो मौलिक अधिकार के गीत गा दिए, और मौलिक अधिकार कर्तव्यों के बिना अधूरा है। तो बिल्कुल अधूरा है। मैं मौलिक कर्तव्यों के भी गीत लिखूंगी और गाऊंगी, और मैं ये नहीं कहती कि कल ही गाऊंगी, आज ही गाऊंगी, लेकिन मैं पक्का गाऊंगी, मैं वादा करती हूँ आने वाले दिनों में। तो मौलिक अधिकार के गीत सुनाती हूँ, वीडियो को शेयर करते चलेंगे। संविधान के सुन ल विचार भैया, आव समझाया पन अधिकार भैया, काका चीज के हवा हकदार भैया, आव समझाया पन अधिकार भैया। क्या अधिकार है? पहला अधिकार को समझिएगा। तो हर पहिला अधिकार हौवे समता के हो, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो, केहू छोट बड़ ना बराबर भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। 14 से 18 के सार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। तो हर दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता के हो, बोले पढ़े रहे घूमे के आज़ादी देवे हो, समुदाय व्यवसाय के आज़ादी देवे हो। 19 से 22 के गोहार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। तो हर तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी बेगारी के विरुद्ध। 23 से 24 के सार भैया, 23 से 24 कहे बार बार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। और क्या क्या अधिकार है संविधान में? चाहे मंदिर जइहा, चाहे मस्जिद जइहा, चाहे चर्च में, चाहे गुरुद्वारा जइहा, पूजा पाठ पे हक बातो हार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। 25 से 28 के सार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। भाषा बच जाए कल्चर तोहार, माइनॉरिटी लोगन के हित के विचार। ओहो 29 से 30 के पुकार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। तो हर घर से भाईल घर के हुगी रफ्तार, 24 घंटा में कचहरी करे खुद विचार। 32 से 35 के जुगाड़ भैया, ये बहुत तगड़ा जुगाड़ है। 32 से 35 के जुगाड़ भैया, आव समझयापन अधिकार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। संविधान के सुन ल विचार भैया।
तो ये था मौलिक अधिकारों का गीत, जिसमें से 6 अधिकार के बारे में मैंने कोशिश किया है भोजपुरी में बताने की, जिससे समझने में आसानी हो। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो गाने के माध्यम से अपने अधिकार समझ सकते हैं। और बहुत जल्द मैं मौलिक कर्तव्यों के गीत भी गाऊंगी, जिससे उनको ये पता चले कि देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य क्या हैं। वीडियो को शेयर भी करते चलेंगे। मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गीत सुन के लाभान्वित होंगे। समझ रहे हैं ना? हाँ भाई, थोड़ा सा तो फॉलोइंग का होता ही है, फॉलोअर्स का होता ही है चक्कर कि हाँ शेयर करेंगे तो फॉलोअर्स बढ़ेंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनेंगे, तो बढ़िया ही तो है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होंगे। कृष्ण मुरारी जी जुड़े हुए हैं मुझसे, दिवाकर पांडे जी जुड़े हुए हैं, कबीर जी जुड़े हुए हैं, राम नरेश त्रिपाठी जी प्रजापति जी जुड़े हुए हैं, ब्रिजेश रावत जी जुड़े हुए हैं, बंटी सांकृत्यायन जी जुड़े हुए हैं, फैजन अली जी, शुक्रिया आप सभी का, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। मिथुन सिंह जी कह रहे हैं कि बैंक के रवैया पर भी एक गीत लिखिए। हाँ बिल्कुल, बैंक के रवैया पर भी एक गीत होना ही चाहिए। बैंक में तो अरे हमार पैसवा हो, हमार पैसवा निकले दा, पहले वो लड़ जाते हैं लोग। और कर्मचारी लोग भी एकदम से जैसे लगता है कि हाँ घर से आए हुए हैं, खाना पीना खा के यहीं पे पूरा आराम फरमाएंगे। और उन लोगों का एक बड़ा है, लिंक फेल है, काम नहीं करने का मन करता है तो वो कह देते हैं आज लिंक फेल है, बस हो गया। तो उनके रवैया पर भी एक गीत बिल्कुल होना चाहिए। और जितने सारे करप्ट और आलसी लोग बैठे हुए हैं तो उनके लिए भी गीत होना चाहिए। जावेद सिद्दीकी जी कह रहे हैं कि बहन को आदाब अर्ज है, हमरा तरफ से भी अब पता नहीं सलाम अर्ज है। सॉरी, मुझे उतनी जानकारी नहीं है कि क्या बोला जाता है, शायद यही कि सलाम और सॉरी ऐसे ही कुछ, नमस्कार। वकील मिश्रा जी जुड़े हुए मुझसे, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं आप सभी को प्रणाम। एक के साथे प्रणाम करत बानी, एक ही साथे नमस्कार करत बानी। कई हमार दोस्त लोग बड़ा नाराज हो जालन कि हतना कमेंट कईनी, तू एको कमेंट ना देखलू, एको कमेंट का जवाब ना देलू, तू तो इग्नोर करेलू। तो भाई ऐसा एकदम में बात नहीं है, इग्नोर करे हम काहे करब, बड़ा ढेर कमेंट आवेला तो में छूट जाला। आप जितना लोग हमसे जुड़ल बानी, हमके फॉलो करत बानी, आप सबके स्वागत बाटे। हम देखत बानी बहुत सारा कमेंट आवत बा, अब ओकरा में हमके अपनो बात कहे के रहेला, तो जब हम आपन बात कहिला आप लोगन का कमेंट आवत रहेला तो नाम पढ़ पाल बड़ा मुश्किल होला। हमके पता बा आप लोग भी इस चीज़ के समझिला, लेकिन बहुत प्यार करीला आप सब हमसे, तो भाई एक होता है ना कि तू हमारा नाम ना ले लो, होता है भाई, होता है। और इस चीज़ को हम बिल्कुल समझ रहे हैं। कमलेश गुप्ता सीधी से हैं, शुक्रिया शुक्रिया। एक और गीत सुनावत बानी हम, बलम परधानी लड़ब। और ई बात लोग बड़ा कहलन कि ऐसा ना होला, लोग यही खातिर परधानी ना लड़ेला कि बड़का घर बन जाए, स्कॉर्पियो बोलेरो खरीदा जाए। तो भाई दुनिया मेजॉरिटी को देख करके चलती है ना कि बहुसंख्यक क्या कर रहे हैं, तो अधिकतर तो यही हाल है ग्राम प्रधानी के चुनाव में और प्रधान जी लोगों का, और उनके सपने ही ऐसे होते हैं। मैंने देखा है, मैंने देखा क्या है वो तो कहते हुए भी मैंने सुना है, मेरे कहना बड़ा अजीब लगेगा, मैंने सच में देखा है भाई, मैंने सच में देखा है कि जब कोई महिला उम्मीदवार होती है या फिर पुरुष ही, तो क्या क्या ख्वाब होते हैं उनके। ये तो कतई मैंने नहीं सुना है कि जनमानस की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है, अपना गांव के विकास करे के बाद, गांव में अगर गली कुचा में अगर सड़क सही नहीं खे तो ओकरा के सही करावे के भाई, जो नली ऐसे बहत बा चाहे जो कुछ भी है
विकास का काम ई तो एकदम सिद्धांते में नहीं तो कहीं सोचे नहीं खे कि हम प्रधानी के चुनाव लड़ब जीतब तो हम हई करब, हम जीतब तो ईंटा के दीवार पे पुट्टी पलस्तर कराई, अगर हम जीतब तो रोज रोज मुर्गा भात चपाई। और ये एकदम सच में बता रही हूँ। अगर आपके यहाँ नहीं होता होगा तो भाई आपके यहाँ के प्रधान जी को तो मैं बड़ा वो दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार करूँगी कि भाई वाह कितने अच्छे हैं आप, और सच में आप ग्राम प्रधान के कहलाने के लायक है। बाकी एक कहाँ मैं गूगल पे मैं ऐसे कहीं का रिपोर्ट देख रही थी, शायद बुलंदशहर का ही, शायद बुलंदशहर का ही अवैध कुछ हथियार वगैरह सब रखे हुए थे। मैंने ग्राम प्रधान जी लोग ऐसा करते हैं, पता नहीं क्या और भी कहीं का था, शायद उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है ये ज़्यादा ही होता है इस तरह के घोटाले और सब कुछ। और एक है ना लैटरिन के पैसा खा जाते हैं और खड़िंजा का पैसा खा जाते हैं, क्या क्या खा जाते हैं, तो प्रधान जी लोग तो ऐसे ही हैं। खैर एक जानी के मेहरारू कहत बड़ी कि हम प्रधानी का चुनाव लड़ब, बड़ा हमार मन बा प्रधान बने का, मुखियाइन बा। हमारे यहाँ बिहार में मुखियाइन होता है, आपके यहाँ या फिर वो यूपी में प्रधान होता है। तो एक जानी के बड़ा मन बा कि बलम प्रधानी लड़ब, हमरे चुनाव लड़वाई दा, जीतब उतब तब पूरा भौकाल में रहब, हमारा बड़ा मन बा। और क्या उनके भाव है मन के। गहना बेचदा, गुड़िया बेचदा, हरवा बेचदा, चूड़िया बेचदा, खेतवा धैदा, रेहन बलम प्रधानी लड़ब, पिया हो प्रधानी लड़ब। गहना बेचदा, गुड़िया बेचदा, हरवा बेचदा, चूड़िया बेचदा, खेतवा धैदा, रेहन बलम प्रधानी लड़ब, पिया हो प्रधान बनब। और क्या क्या मन में है सोच, क्या क्या सपने हैं उनके कि जितला के बाद हमारे बैंकवा के खाता चरचराई हो, गौवा जवार चाहे कितनो खिसियाई कचकचाई हो, भाव न देह भौकाल में रहब, भाव न देह भौकाल में रहब, सिल्क सड़िया पहन बलम प्रधानी लड़ब, पिया हो प्रधान बनब। अरे ईटा के देवाल पे पुट्टी पलस्तर होवाई हो, ओकरा ऊपर चूना पेंट रंगाई पोताई लकलकाई हो, ए मोर बलमुए हो करे जा, ए मोर बलमुए हो करे जा, बदली रहन सहन बलम प्रधानी लड़ब, पिया हो प्रधान बनब। और क्या भाव है कि दुबर पातर दहिया हमार, देखी हो कुछ दीने में मोटाई हो, थरिया में मुर्गा भात निकहन के बाबू सर पोटाई हो, बैठी बोले रो प्रधान कहाइब, बैठी बोले रो प्रधान कहाइब, जुड़ाई हमार जेहन बलम प्रधानी लड़ब, पिया हो प्रधान बनब। गहना बेचदा, गुड़िया बेचदा, हरवा बेचदा, चूड़िया बेचदा, खेतवा धैदा, रेहन बलम प्रधानी लड़ब, पिया हो प्रधान बनब। शुक्रिया। कई सारे लोग कमेंट करके मुझे हंसा भी रहे थे अभी जब मैं गा रही थी, तो शुक्रिया। वीडियो को शेयर भी करते चलेंगे मेरे दोस्त, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, धरोहर नाम से मेरा YouTube चैनल है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है,
4.5 लाख मेरे फॉलोअर्स हो गए हैं फेसबुक पेज पे, और फिर भी 1.5 लाख ही मेरे सब्सक्राइबर हैं भाई। इतना इतना मतलब ये तो सही नहीं है ना, ये तो भाई मेरे साथ नाइंसाफी है। जाइए धरोहर पे जाइए, और वो जो रेड रेड दिखता है ना उसको क्लिक करके वाइट कर दीजिए। तो जाइए और क्या बोलते हैं, धरोहर को सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल से भी जुड़िए। मेरे पेज से जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है, मेरे चैनल से भी जुड़िए। और जितने मेरे दोस्त ट्विटर पे हैं, मुझे पता है कि फेसबुक जो ज़्यादा चलाते हैं वो ट्विटर ज़्यादा नहीं चलाते हैं, ये पता नहीं, मुझे तो लगता है ये एकदम सच है, क्योंकि ये मेरे साथ भी है। मैं ट्विटर पे बहुत कम एक्टिव रहती हूँ, और उसका कारण भी मुझे ट्विटर समझ में भी नहीं आता है, और इंस्टाग्राम तो एकदम में समझ नहीं आता है। फेसबुक समझ में आता है, तो फेसबुक पे मैं रहती हूँ लाइव। तो जितने लोग जो ट्विटर पे होंगे वो ट्विटर पे फॉलो करेंगे, इंस्टा पे होंगे इंस्टा पे फॉलो करेंगे। मेरी आईडी हर जगह है, मेरा अकाउंट हर जगह बना हुआ है। जितने सारे लोग, हाँ कुछ लोग गाली भी दे रहे हैं, वो भी मैं देख रही हूँ, उनका भी स्वागत है। भेजिए, उल्टे पुल्टे कमेंट करने वालों का भी स्वागत है, सभी का स्वागत है। सभी मेरे क्या बोलेंगे, बढ़िया है। चलिए अब मैं विदा लेती हूँ, आप लोगों से मिलने आई थी, कुछ गुनगुनाने आई थी। एक सेकंड, अच्छा ऐसे भी कमेंट को देखा जा सकता है, थोड़ा सा मैं समझ गई एक चीज। चलिए ठीक है, विदा लेती हूँ, टाटा बाय बाय, ध्यान रखिए, ठंडी से बचिए, मतलब ठंडी तो है ही नहीं, फिर भी बचिए। ओके बाय।